हेलो स्टूडेंट, आज हम कल के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। कल का जो हमारा टॉपिक था, कल हम सेट के बारे में जाने थे कि सेट होता क्या है। ठीक है, कल हमने सेट के बारे में पढ़ा था, सेट की डेफिनेशन क्लियर की थी। और कल हमने सेट को किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म या उसी को टेबुलर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म। तो इन दो फॉर्म में हमने सेट को लिखना सीखा था, एक्सप्रेस करना सीखा था कि हम सेट को रोस्टर फॉर्म या इसी को हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। दूसरा तरीका हमने सीखा था सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में इसी को हम रूल मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन फॉर्म में हमने सेट को लिखना सीखा था। ठीक है, अब मैं कल ये बता रहा था कि कुछ जो नंबर्स होते हैं, जैसे जैसे मैंने बताया था कि भाई नंबर सिस्टम में दो टाइप के नंबर होते हैं, टू टाइप्स के नंबर होते हैं, एक तो रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर के सेट को हम किससे डिनोट करते हैं? आर से। और इसके बाद हम इसमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की बारे में बात करते हैं। रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर इज अ सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के सेट को हम डिनोट करते थे क्यू से, और इरेशनल नंबर के सेट को हम डिनोट करते थे क्यू डैश से। रेशनल नंबर दो भागों में डिवाइड होता है, एक तो इंटीजर के फॉर्म में डिवाइड हो जाता है, जितने भी इंटीजर हैं वो सब रेशनल नंबर हैं। ठीक है, और कुछ फ्रैक्शंस जैसे फ्रैक्शनल फॉर्म में भी होते हैं या डेसिमल फॉर्म में। ठीक है, डेसिमल फॉर्म। और जो इरेशनल नंबर होते हैं वो दो डेसिमल फॉर्म भी टू टाइप्स के होते हैं, वो मैंने कल बताया हुआ है आपको। तो यहाँ पे जो भी डेसिमल फॉर्म आता है वो टर्मिनेट होगा या तो नॉन टर्मिनेट होगा बट रिपीटिंग होगा, तो वो भी रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। तो हम बोल सकते हैं या रेशनल नंबर इज अ सेट ऑफ इंटीजर फ्रैक्शनल वैल्यू आर डेसिमल नंबर whose decimal expansion is terminating or non-terminating but recurring या रिपीटिंग बोलते हैं। तो ऐसे नंबर रेशनल नंबर होते हैं। इंटीजर के सेट को हम जेड से डिनोट करते हैं। इंटीजर के सेट को हम किससे डिनोट करते हैं? जेड से। और इंटीजर भी थ्री टाइप्स के हो जाते हैं। एक हो जाता है निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, और एक होता है जीरो इंटीजर। थ्री टाइप्स के इंटीजर होते हैं। तो ये नंबर्स जो नंबर्स होते हैं, स्पेशली नंबर्स का जो सेट होता है, उनको हम किससे डिनोट करते हैं? मैं कल साइन बता रहा था, तो आप कुछ स्पेशली नोट करें। जैसे यदि कहीं आर लिखा है तो ये क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर। कैपिटल आर लिखा है तो क्या कहलाएगा? सेट ऑफ रियल नंबर का डिनोट करने का साइन है। ठीक है, अब क्यू लिखा है और इसको मैं यदि मैं आर के ऊपर प्लस लगा दूं तो ये कहलाएगा सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। इसी तरह यदि मैं इसमें आर और ऐसा साइन नेगेटिव का लगा दूं तो ये होगा सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। और ठीक है, यदि मैं Q लिख दे रहा हूं तो Q होगा सेट ऑफ रेशनल नंबर। आर एन मतलब रेशनल नंबर। अब यदि जैसे आर लगा, मतलब इसमें सेट ऑफ जितने भी रियल, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव, सब लाई करेंगे। लेकिन जब आर पॉजिटिव लिखा तो इसका मतलब केवल इसमें पॉजिटिव रियल नंबर आएंगे। क्यू का मतलब सेट ऑफ रेशनल नंबर, और यदि मैं क्यू प्लस लगा दूं तो सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर। और इसी तरह हम इसमें नेगेटिव साइन ऊपर लगा दें तो इस कहलाएगा सेट ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है, ये साइन हुए। फिर उसके बाद यदि जेड लिखा है, कहीं इधर मैं लिख दे रहा हूँ जेड लिखा है, तो जेड का मतलब होगा सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, और जेड प्लस लगा है तो ये क्या कहलाएगा? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। और इसके ऊपर नेगेटिव साइन लगा तो ये क्या लाएगा? सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर।
ठीक है। यदि कहीं पे सी लगा हो, ये अभी आप आगे चल के पढ़ोगे, कैपिटल सी होगा, सी, तो ये कहलाएगा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट होता है। ये अभी मतलब लगभग आपका 5th चैप्टर है जो कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आगे चल के मिलेगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में समझेंगे, क्योंकि अभी तक शायद हमने सी के बारे में कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में नहीं पता, ठीक है। अब इसी तरह कहीं भी इसको मैं रब कर रहा हूँ, यदि कहीं कैपिटल डब्ल्यू लिखा है तो ये कहलाएगा सेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर। अब इसमें नहीं आप कह देना कि W प्लस W नेगेटिव, क्योंकि होल नंबर ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, फिर इसमें नेगेटिव की हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। और इसी तरह कैपिटल N लिख देंगे तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। W हो गया, N हो गया, तो ये आपको इनके साइन सिंबल याद रखना, कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं। R लिखा तो रियल नंबर, Q लिखा तो रेशनल नंबर, Z लगा तो इंटीजर, C लिखा तो कॉम्प्लेक्स, और W लिखा तो होल, N लिखा तो नेचुरल नंबर, ठीक है। थोड़ा सा मैं इंटीजर के बारे में बता दे रहा हूँ। तो इंटीजर अलग से, इंटीजर कैसे नंबर होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं। यदि मैं कहूँ इंटीजर कितने होते हैं, तो आप यदि बोल दो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, तो ये कहना गलत है, ठीक है। क्या आप ऐसे बोल सकते हो 0 1 2 3, ए इनफाइनाइट तक चलेगा, और फिर 0 के पहले यदि मैं बोलूँ तो -1, फिर -2, -3, ए नेगेटिव इनफाइनाइट की ओर चलेगा। तो ये इंटीजर होते हैं। इंटीजर कभी भी डेसिमल के फॉर्म में नहीं होते हैं, और इंटीजर कभी फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होते। कैसे? अच्छा, जैसे हम ही बोल सकते हैं कि कोई भी नंबर, ठीक है, ये हम बोल ही सकते हैं कि कोई भी नंबर है, क्योंकि वो जो इंटीजर है वो रेशनल नंबर का एक टाइप है। रेशनल नंबर का क्या है? एक टाइप। और रेशनल नंबर को हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब हर एक इंटीजर P अपॉन Q के फॉर्म में होगा, लेकिन अभी तो मैंने कहा कि इंटीजर फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होगा, तो फिर P अपॉन Q। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर के अपॉन में यदि कुछ नहीं है तो उसके अपॉन में क्या होगा? 1 होगा। यदि किसी नंबर के मल्टी में कुछ नहीं है तो उसके साथ मल्टी में कौन होता है? 1 होता है, यानी सबका मालिक एक होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक मतलब 1 जो है वो प्लस और माइनस में नहीं साथ में खड़ा होता, केवल डिवाइड और मल्टी में होता है, ठीक है। किसी नंबर के अपॉन में कुछ नहीं तो अपॉन 1 तो होता ही होता। तो हर एक इंटीजर के, जैसे -2 है या -2 ले लिया, 2 मैंने बोला इंटीजर है, तो 2 के अपॉन में क्या है? 1 है, क्योंकि इंटीजर रेशनल नंबर का ही एक टाइप है, तो इंटीजर को भी हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं इंटीजर वो हैं जिनके डिनोमिनेटर 1 होते हैं। इंटीजर वो ऐसे रेशनल नंबर जिनका डिनोमिनेटर क्या हो? 1 हो। या सपोज कभी कोई इस प्रकार से लिखा है नंबर, जैसे मैं बोलूँ 4/2, तो अब आप कह दो सर यहाँ पे तो डिनोमिनेटर 1 नहीं है, तो फिर इंटीजर नहीं है। लेकिन किसी नंबर का, किसी रेशनल नंबर का जब सिंपलेस्ट फॉर्म हम करते हैं, क्या करते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म करते हैं, और सिंपलेस्ट फॉर्म करने के बाद उसका डिनोमिनेटर 1 आ जाए तो फिर वो क्या है? इंटीजर है। या ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे अब मैं बोलूँ 4/3, अब आप इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कर पाओगे क्या? इसका सिंपलेस्ट फॉर्म यही है, इससे ज़्यादा सिंपल नहीं हो सकता। तो इसका डिनोमिनेटर 1 नहीं आया, इसका डिनोमिनेटर 1 नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? इंटीजर नहीं है। और ये इंटीजर था 4/2। या 6/3 क्या है? तो इंटीजर। क्यों? ये सिंपलेस्ट करोगे तो नीचे डिनोमिनेटर 1 आ जाएगा, तो क्या है? इंटीजर। तो हम बोल सकते हैं इंटीजर ऐसे रेशनल नंबर हैं जिनका सिंपलेस्ट फॉर्म करने पर डिनोमिनेटर 1 हो जाता है, उन्हें हम कहते हैं इंटीजर। क्लियर? तो इंटीजर कभी भी डेसिमल या फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होते। जैसे 0 फिर 0.1 नहीं होगा इंटीजर, 0 के जस्ट आफ्टर इंटीजर 1 होगा, 1 के जस्ट आफ्टर इंटीजर 2 होगा, 2 के जस्ट आफ्टर इंटीजर 3 होगा। इसी तरह 0 के जस्ट बिफोर जो इंटीजर होगा -1, -1 के जस्ट बिफोर जो होगा वो -2, -2 के जस्ट बिफोर -3, ऐसे सो ऑन माइनस इनफाइनाइट तक चलता रहता। तो हम बोल सकते हैं कि 0 1 2 3 2 इनफाइनाइट, और -1 -2 -3 2 माइनस इनफाइनाइट तक इंटीजर्स होते हैं। तो इंटीजर्स भी बहुत सारे होते हैं, उनको हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उनको हम कैटेगरी डिवाइड करते हैं। -1 के इस मतलब -1 से माइनस इनफाइनाइट तक जो नंबर इंटीजर्स होते हैं
वो होते हैं नेगेटिव इंटीजर, और 1 से इनफाइनाइट तक जो इंटीजर होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर, और एक बीच में जीरो बचता है तो उसे हम जीरो इंटीजर बोलते हैं। तो इंटीजर 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो इस इंटीजर जेड लिखा तो सेट ऑफ इंटीजर, और इसके साइन क्या होता है, इसका सिंबल क्या है इंटीजर का, जेड, क्योंकि जेड आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, जेड का मतलब होता था जहलीन। जहलीन एक लैटिन वर्ड है जिसका मीन्स होता था टू काउंट, मतलब गिनने से, इसलिए हम इंटीजर का साइन जेड डिनोट करते हैं, ठीक है। और फिर इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर को भी कैटेगराइज किया गया। पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं, जैसे मैं बोलूँ होल नंबर, तो होल नंबर मैं बोल सकता हूँ 0, 1, 2 ऐसे आते हैं। तो आप देखो इसमें सारे पॉजिटिव नंबर भी हैं और जीरो भी इंक्लूड है, तो हम बोल सकते हैं होल नंबर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एंड जीरो इंटीजर, ठीक है। और नेचुरल नंबर में केवल 1, 2, 3 ऐसे चलते, तो हम बोल सकते हैं नेचुरल नंबर इज अ सेट ऑफ ओनली पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर? तो आई होप ये बातें समझ में आई होंगी। और ये जो चीज़ें थी ये 9th क्लास का था, 9th या 10th क्लास में ये चीज़ें इंटीजर्स पढ़ रखे हैं, तो वो अब मैं उसके आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो कल का हमने जो थ्योरेटिकल हिस्सा देखा था उसमें हमने रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में बात की थी। अब कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेते हैं और उन एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। तो आज बात करें, एक कोई भी सेट A इज इक्वल टू 1, 1/4, 1/9, 1/16, 1/25, ऐसा सो वन चल रहा है। एक ऐसे फॉर्म में लिखा गया है, ए रोस्टर फॉर्म में है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सेट को रोस्टर फॉर्म में है अभी, और इसको किस फॉर्म में लिखो, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इसमें थोड़ा सा हम ये देखेंगे कि एक्चुअल में इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 होगा, मैं बोलूँ 1/1 का स्क्वायर, ध्यान से देखना, 1 का स्क्वायर, और ये 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, लिख सकता हूँ ना, 2 का स्क्वायर 4 आएगा। 1/1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर, 1/5 का स्क्वायर 25 आएगा, सो ऑन, ऐसे चलते रहे। तो हमने क्या लॉजिक लगाया इसमें, हमने ये देखा कि भैया इस पर जो भी नीचे वैल्यू आ रही है, स्क्वायर को पहले देखो तो ये 1 आ रहा, फिर 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, ये है क्या 1, 2, 3, 4, 5 क्या है, नेचुरल नंबर। तो हम इसको कुछ इस तरीके से हमें एक मतलब हिंट मिल गया है, क्लू मिल गया है, तो इसको किस तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म के फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये आएगा इन सेट बिल्डर फॉर्म, इन सेट बिल्डर फॉर्म, इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, ए इज इक्वल टू 1, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में x सच दैट, ठीक है, x सच दैट, और मैं बोल दूँ x इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर, ठीक है, 1/n स्क्वायर, वेयर जो n है वो एक नेचुरल नंबर है। देखो मैंने क्या बोला कि बन गया इसका सेट बिल्डर फॉर्म। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सेट में कोई x एलिमेंट आ रहा है और उस x एलिमेंट की वैल्यू कितनी है, 1/n स्क्वायर, कितनी है, 1/n स्क्वायर है, और n की वैल्यू हमें क्या लेनी है, नेचुरल नंबर। तो एक बार सपोज हम 1, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, कोई लिमिट तो दी नहीं कि इससे छोटा हो या इससे बड़ा हो, तो 1 पहले नेचुरल नंबर की वैल्यू 1 लो तो 1/1 का स्क्वायर 1 आएगा, फिर नेचुरल नंबर की 2 भी तो वैल्यू ले सकते तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, 3 ले सकते तो 1/3 का स्क्वायर 9, 1/9, 1/4 का स्क्वायर 1/16, 1/5 का स्क्वायर 1/16, ऐसे हम तो कहाँ बहुत सारी वैल्यू ले सकते, तो इसीलिए मैंने बोला नेचुरल नंबर तो बहुत सारे, तो इसमें सो ऑन का साइन लग जाएगा। तो ए बन गया इसका सेट बिल्डर फॉर्म। समझ में आया है? यदि नहीं समझ में आया तो आप बताएं, फिर से मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/2, 2/3, 3/4 इस टाइप में है, कहाँ तक पे लिमिट 9/10 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टाइप में, एक कोई सेट दे रखा है 1/2, फिर 1/2, 2/3, 2/3,
3/4, 4/5, 5/6, 6/7, 7/8 और 8/9 और 9/10 तक इधर रखा है सेट। ठीक है, क्वेश्चन एक रोस्टर फॉर्म में है, एक किस फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में। अब सेट बिल्डर फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो देखो ध्यान से लॉजिक लगाओ कि यहाँ पे जो भी वैल्यू है उससे 1 ज़्यादा ए है। देखो ऊपर जो भी वैल्यू है उससे 1 ज़्यादा है कि नहीं, ऊपर जो 3 है तो नीचे 1 ज़्यादा, 3 से 1 ज़्यादा 4, ऊपर 4 तो 4 से 1 ज़्यादा 5, 5 से 1 ज़्यादा 6, तो ऐसे कुछ आ रहा है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, ऊपर जो भी वैल्यू है उस n है सपोज, तो नीचे उससे 1 ज़्यादा आएगी। ठीक है, और n की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक है, 9 तक है। तो हम बोल सकते हैं कॉमा लगा के कि जो n की वैल्यू है 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 से बड़ी और 1 के बराबर है n, और 9 से छोटा और 9 के बराबर है। और फॉर ऑल इसको बोलते हैं, इस साइन को याद रखना, इसको पढ़ते हैं फॉर ऑल, इसको रीड क्या करते हैं, फॉर ऑल। इसका मतलब जितने भी n हैं, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। ठीक है, n नेचुरल नंबर है और ऐसे नेचुरल नंबर है जो 1 से बड़े या 1 के बराबर और 9 से छोटे या 9 के बराबर। तो अब देखो n की वैल्यू सबसे पहले 1 ले सकते हो क्योंकि n की वैल्यू 1 के बराबर, तो 1 लिया तो 1/1 + 1 यानी 1/2 होगा। यदि n की वैल्यू 2 ले लो तो 2/2 + 1 यानी 2/3 हो जाएगा। यदि n की वैल्यू 3 लोगे तो 3/3 + 1 3/4। यदि n की वैल्यू 4 लोगे तो 4/4 + 1 4/5 आ जाएगा। ऐसे हमें कहाँ तक वैल्यू लेनी है n की, 9 तक। तो n की वैल्यू यदि 9 लेते हैं तो 9/9 + 1 यानी 9/10 हो जाएगा। तो एक चीज है, इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, अब आपसे मैं समझ सकता हूँ कि आपसे सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगी आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और यदि कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आपसे नहीं आ रही है तो वो आप मुझसे शेयर करें और मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम उसके आगे की बात करें तो सेट्स के टाइप की बात करते हैं। कल हमने ये देखा था सेट्स के एलिमेंट क्या होते हैं, सेट क्या होता है, फिर सेट को किस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। अब उसके बाद हम सेट के टाइप की बात करते हैं, टाइप ऑफ सेट। तो याद रखना फर्स्ट सेट आता है हमारा एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, इसी को हम नल सेट भी बोलते हैं, नल सेट, इसी को हम वॉइड सेट भी बोलते हैं। ठीक है, नल सेट या एम्प्टी सेट या वॉइड सेट ना, मतलब उसके 3 नेम है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हो। तो होते क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या, एक ऐसा सेट, अ सेट विच हैव नो एलिमेंट, अ सेट विच हैव नो एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही ना हो, इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। अब बाकी ऊपर आपको मैंने नेम और भी लिख दिए, उसी को एम्प्टी बोलेंगे या नल बोलेंगे या वॉइड बोलेंगे। क्लियर। तो एक ऐसा सेट जिस पर एक भी एलिमेंट ना हो, एक ऐसा सेट जिस पर एक भी एलिमेंट ना हो, विच हैव नो एलिमेंट। एलिमेंट का कल कॉन्सेप्ट बताया था, एलिमेंट से मिलकर सेट बनते हैं। अब यहाँ पे तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो फिर इस सेट को हम बोलेंगे एम्प्टी सेट। जैसे देखो मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक सेट बोलता हूँ, ठीक है, मैं बोल दूँ एग्जाम्पल पे, मैं ऐसा बोलता हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, बिटवीन 10 and 11। मैं क्या बोलूँ, ऐसे नेचुरल नंबर का सेट बनाओ जो 10 और 11 के बीच में आए। आप खुद सोचो 10 और 11 के बीच में क्या कोई नेचुरल नंबर हो सकता है? नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ। नेचुरल नंबर किस तरीके से चलते, 1 2 3 4 5
फिर 6 ऐसे चलते हैं, तो 10 और फिर उसके बाद 11। अब 10 और 11 के बीच में क्या कोई नेचुरल नंबर है क्या? कोई तो नहीं है। तो हम बोलेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 10 एंड 11, मतलब इस सेट जो है वो एम्प्टी सेट है। कैसा सेट है? इसको यदि हम कोई उस सेट का नाम दे देते हैं ए, तो इस सेट के अंदर इसको कैसे लिखेंगे? इस सेट के अंदर हम बोलेंगे कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा, इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा, मतलब एक खाली सेट है, एम्प्टी सेट है। इसको हम डिनोट करते हैं फाई से। इसे क्या रीड करते हैं? फाई, PHAI, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ा सा देख लेना, फाई बोलते हैं, मैं PHAI, ठीक है, फाई। हिंदी में भी लिखे दे रहा हूँ, रीड करना है फाई से, ठीक है। तो इसको डिनोट करते, यदि कहीं ये साइन बना है तो मतलब एम्प्टी सेट को ये शो कर रहा है, या उसका डिनोट करने का ये तरीका है, हमेशा सेट के दोनों ओर पे कर्ली ब्रैकेट होता है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर खाली जगह छोड़ दो तो वो एम्प्टी सेट होगा। या दूसरा तरीका है फाई लिख दो, फाई क्या है? एम्प्टी सेट। तो अब नेक्स्ट सेट पे हम बात करते हैं। सेकंड सेट है फाइनाइट सेट। कौन सा सेट? फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का एक ऐसा सेट होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट को हम काउंट कर पाएँ, ठीक है, गिन पाएँ, ठीक है। तो इसको यहाँ पे मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, इसको मिटा के, ये वाला समझ में आ गया होगा, एम्प्टी सेट। अब नेक्स्ट सेट है हमारा फाइनाइट सेट। कौन सा सेट? फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट क्या होते हैं? तो अ सेट where number of element, a set where number of element is finite। इसका मतलब कि सेट पर जितने भी एलिमेंट हो उनको हम काउंट कर सकें, ठीक है, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल मैं बोल दूं, एक रोस्टर फॉर्म में या सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर एंड x लेस देन आर इक्वल टू 10। मतलब x एक नेचुरल नंबर है और साथ में ऐसा नेचुरल नंबर है जो 10 से छोटा है, 10 के बराबर है। तो मतलब इसका जब रोस्टर फॉर्म लिखेंगे तो क्या आएगा भाई? 10 से छोटा नेचुरल नंबर 1 भी होता, 2 भी होता, 3 भी होता, 4 भी होता, 5, 6, 7, 8, 9। अच्छा 10 के बराबर, ये लाइन लगी तो बराबर मतलब 10 के बराबर, लेकिन हाँ 10 से बड़ा यदि मैं 11 लिख दूँ तो इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी? सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि ये बोला x ऐसा नेचुरल नंबर है जो 10 से छोटा है, तो फिर 11 तो 10 से बड़ा है, तो फिर इसका मतलब ये आ जाएगा। हाँ ये साइन लगा है तो 10 के बराबर भी आ रहा। तो अब इसमें आप देखो तो एलिमेंट में तुमसे बोलूँ कितने हैं, तो आप बोलोगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट, मतलब हम इनके एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं। जिन सेट के एलिमेंट के नंबर्स को हम काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट सेट है। वो कैसे सेट है? फाइनाइट सेट है। और इसका जस्ट अपोजिट सेट आता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट मतलब ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट हो, ठीक है, या उनको हम काउंट ना कर पाए, बहुत सारे हों। तो हम बोल सकते हैं a set where, एक ऐसा सेट where number of element, a set where number of element is infinite, जहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट बहुत सारे होंगे, इनफाइनाइट। अ सेट वेयर नंबर ऑफ एलिमेंट इज इनफाइनाइट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट, ठीक है। एग्जाम्पल ऐसे बोल दे रहा हूँ। अब सीधा सा एग्जाम्पल मैं बोलूँ, एक सेट ए है जो किसका सेट है? नेचुरल नंबर का, ठीक है। क्या बोल दूँ मैं? रोस्टर फॉर्म में लिख दूँ x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, बस मैंने नेचुरल नंबर बस बोल दिया। अब आप देखो इसमें कोई कंडीशन तो है ही नहीं,
x एक ऐसा एलिमेंट है जो नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो नेचुरल नंबर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 10 भी है, 20 भी नेचुरल नंबर है, 100 भी नेचुरल नंबर है, 200, 900, 1000, बहुत सारे नेचुरल नंबर मिलेंगे यहाँ पे। तो हम बोल सकते हैं इसमें क्योंकि दूसरी कोई कंडीशन नहीं दी कि वो नेचुरल नंबर इससे छोटा है, ऐसा कुछ नहीं बोला, बस एक नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 ऐसे सो ऑन चलते जाएंगे। तो जिसमें ऐसा साइन बन जाए सो ऑन का, तो एक ऐसे सेट है। यहाँ पे हम यदि तुमसे यहाँ पे मैं पूछूं कितने एलिमेंट है इस सेट पर, तो क्या काउंट कर पाओगे? 1 2, तुम अभी देख रहा 1 2 3 4 एलिमेंट नहीं, इसके बाद 5 6 7, इस लाइन का मतलब आगे तक भी बहुत सारे नंबर आते रहेंगे, आप इसके नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट नहीं कर सकते। क्लियर? तो ये इनफाइनाइट सेट। आगे बात करते हैं सिंगलटन सेट क्या होता है। देखो मैं बोलूं फोर्थ टाइप हो गया सिंगलटन सेट। इसी को ऐसा सेट इसके नेम से ही पता चल रहा, सिंगल मतलब ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट केवल वन एलिमेंट हो। हम बोल सकते हैं a set which have one and only one element, a set which have one and only one element, एक ऐसा सेट जिसमें केवल और केवल वन एलिमेंट हो, उसे हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। ठीक है, अब सिंगलटन सेट का कोई एक एग्जांपल मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, एग्जांपल मैं लिख दे रहा हूँ, एक सेट ए है x सच दैट x, मैं बोलूँ x इज अ नेचुरल नंबर बिटवीन 12 and 14। ठीक है, अब ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, x एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो 12 और 14 के बीच में है। अब आप देखो 12 और ये 14, 12 और 14 के बीच में नेचुरल नंबर केवल और केवल एक ही आएगा, 13 बस। तो इसमें केवल एक ही एलिमेंट होगा ना, वो भी 13 होगा। तो ऐसा सेट अब मैं बोलूँ इसमें कितने एलिमेंट है, तो वन एलिमेंट है। ऐसा सेट जिसमें केवल वन एलिमेंट आए उसे बोलते हैं सिंगलटन सेट। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इक्वल सेट क्या होते हैं। ठीक है, इक्वल सेट क्या होते हैं, तो एक इक्वल सेट ठीक है, इक्वल सेट क्या होते हैं, तो इक्वल सेट, इक्वल का मतलब कंपेयर करना, कोई तो कंपेयर एक अकेले सेट में नहीं होगी, तो यहाँ पे दो सेट की बात की जाएगी। तो ऐसे टू सेट्स जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो और साथ में जो एलिमेंट हो वो भी सेम हो, तो वो इक्वल सेट। जैसे मैं बोल सकता हूँ सेट ए एंड बी is said to be equal when या if इसकी कंडीशन नंबर ऑफ एलिमेंट, पहली कंडीशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन बोथ सेट आर इक्वल आर सेम। ठीक है, दोनों सेट पर एलिमेंट का नंबर बराबर हो। दूसरी कंडीशन सेम एलिमेंट, ठीक है, सेम एलिमेंट lie on the both सेट, दोनों सेट पर सेम एलिमेंट लाई करें। ठीक है, बोथ सेट। तो अब इसका एग्जांपल देखो, एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूँ एक सेट ए है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है, एक सेट बी है जिस पे मैं बोलूँ 3 1 2 एलिमेंट आ रहे हैं। आप देखो सबसे पहले इसमें इस सेट ए पर कितने एलिमेंट हैं, तो 3 एलिमेंट है।
बी सेट पर कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब काउंट करो 1 2 3 1 2 3 3 एलिमेंट है। चलो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन दोनों में सेम एलिमेंट होना चाहिए, तो इधर पे 1 है, इधर भी 1 है, इधर पे 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 3 है, इधर भी 3। हाँ, इनका सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा। मैटर ये करेगा कि 1 इधर है तो 1 इधर होना चाहिए, अब वो चाहे फर्स्ट में हो या लास्ट में हो, कोई में हो। हमें यहाँ 1 दिख रहा तो यहाँ भी 1 होना चाहिए, चाहे वो इधर होता, चाहे वो उधर होता, चाहे वो उधर। तो 1 मतलब सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा। तो 1 इधर है, 1 इधर, 2 2 3 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है, कोई में ज़्यादा कम नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि सेट ए और सेट बी इक्वल सेट है। सेट ए और सेट बी कैसे सेट है? इक्वल सेट है। और आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और मतलब कल का लेक्चर जो है उस पे हम सबसेट, पावर सेट के बारे में बात करेंगे, प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, सब है ना, तो उनके बारे में बात करेंगे। कल का लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो पे। कल जो हम बात करेंगे कल के लेक्चर में, कल इन जो भी आज थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ाई हैं, कल इनके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट उसके आगे की थ्योरी भी कल की वीडियो में क्लियर होगी, लगभग कल या परसों।